दोस्तों, हम अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी टिप्स बता रहा हूँ सर। जीवन में कैसे आप जो है जीवन को अपना आनंदमय बना सकते हैं, उस पर छोटी सी प्रस्तुति सर। एक चीज़ ध्यान रखिए सर, अगर आपके कन्याएं हैं तो उनका विवाह 21 से 25 वर्ष तक कर दीजिए। 21 से 25 तक कन्याओं का विवाह करिए, ज़्यादा दिन नहीं, 30-35 मत रखिए, प्रॉब्लम आता है। इसलिए 21 से 25 तक कन्याओं का विवाह करिए। आपके लड़के हैं तो उनका विवाह 25 से 29 साल तक आप कर ही दीजिए। किसी भी हालत में आयु हर स्थिति में हो जाना चाहिए, या कैसे भी आप हैं कि कंडीशन में आप, लेकिन 25 से 29 में बच्चे की शादी कर देना चाहिए। और सर जीवन में आपको, जब आप फ्लैट खरीदते हैं ना, फ्लैट न खरीद कर ज़मीन खरीदो, आप उस पर अपना घर बनाओ। ज़मीन खरीदो, उस पर अपना घर बनाओ, वरना आपकी संतानें भविष्य में पिंजरे पक्षी की तरह एक फ्लैट में बंद हो जाएंगी। अपने जो नया पीढ़ी आई है सर, अभी नई पीढ़ी जो चढ़ रही है, उसको कम से कम 2 संतान जन्म देने के लिए उसको प्रेरित करें। कम से कम 2, आजकल तो 1 का प्रचलन चल रहा है, कम से कम 2 के लिए प्रेरित करें। और अपने गांव देश से नाता जोड़ कर रखें। गांव की पैतृक संपत्ति और वहां के लोगों से नाता जोड़ कर रखें। अपने संतानों को अपने धर्म की शिक्षा अवश्य दें। उनके मानसिक और शारीरिक विकास में अवश्य ध्यान दें। मानसिक और शारीरिक विकास में उसका ध्यान दें। किसी भी आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति को सामान लेने देने व्यवहार करने में यथासंभव बचें। जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेने देने से बचें जितना हो सके। और घर में छोटा बागवानी करें, फूल पेड़ पौधे लगाएं। और अगर आपने अपना एक ज़मीन में अपना घर बनाया है तो एक छोटी सी देसी गाय पालिए, दूध निकालिए उसका पीने के लिए। नहीं तो आप कम से कम छोटा गार्डनिंग करो। जैसे होली, दीपावली, विजयादशमी, नवरात्रि, मकर संक्रांति, अष्टमी, रामनवमी, जितने भी त्योहार आए, ये ध्यान रखिए वो आप ही से अपना काम निकाल करके कहीं से भी हो, छुट्टी लेकर के परिवार के साथ ये मनाएं सर। जितना भी त्यौहार आते हैं परिवार के साथ मनाएं। लेकिन आप सुबह 6 बजे तक तो उठ जाएं और रात 10:30 बजे तक किसी भी हालत में आप सो जाएं, ये ध्यान रखिए। सोने से पहले आधा गिलास पानी अवश्य पी लीजिए। यदि आपकी संतान पढ़ाई में असक्षम है तो उसको स्किल सिखाइए। अगर पढ़ाई में अगर स्किल नहीं है, उतना सक्षम नहीं है, तो उसको स्किल सिखाइए, कोई हुनर बताइए उसको, कोई टेक्निकल जॉब के लिए उसको ट्रेनिंग दीजिए। उसका ज्ञान उसको जरूर दो, क्योंकि उससे अपना रोजी रोटी अपना जीविका चला सकता है। आपकी प्रत्येक संतान कम से कम 3 फ़ोन नंबर उसको रिमेंबरिंग कराओ। 3 फ़ोन नंबर उसको दे कर रखो, वो रट कर रखेगा अपने बच्चों को। 3 फ़ोन नंबर रटा कर रखो अपने बच्चों को। जब भी परिवार और समाज में किसी कार्यक्रम में जाएं तो अपने बच्चों को जरूर ले जाएं। इससे उनका मानसिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास और सशक्त होता है मानसिक रूप से। परिवार के साथ मिल बैठ करके भोजन करिए, और भोजन करते समय मोबाइल और टेलीविज़न बंद करके रखिए। अब बहुत लोग हैं जो मोबाइल भी देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं। ऐसा नहीं, टेलीविज़न बंद रखिए, टीवी बंद रखिए, मोबाइल बंद रखिए, पहले खाना खाइए शांति से। और अपने बच्चों को ये बॉलीवुड का जो बेकार की फिल्में हैं, अश्लील फिल्में हैं, उनसे बचाएं। जो प्रेरणादायक फिल्में हैं उनको दिखाएं, प्रेरणादायक फिल्मों को दिखाएं। और उनको जंक फूड, फास्ट फूड से उनको परहेज करने के लिए बोलिए। और आप सायंकाल बैठकर कम से कम 10 मिनट तक संगीत, भक्ति और संगीत जरूर सुने। अब ज़्यादा आप दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। इस उम्र में ज़्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। व्यर्थ का खर्चा मत करिए। जहाँ पर कम पैसे में काम हो रहा है आप दिखावे में बड़ा पैसा खर्च करें, दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। और आप कम से कम 2 किलोमीटर वॉकिंग करिए।
पैदल वॉकिंग करिए 2 किलोमीटर। अपनी संतानों के मन में किसी प्रकार की नशे की लत मत बनने दीजिए, जैसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू। इसके विरुद्ध उनको चेतावनी देते रहिए, उनके चेतना पैदा करिए तथा उनको विकसित करें कि ये सब नशे नहीं करना चाहिए जीवन में। और हमेशा सर सात्विक भोजन ग्रहण करिए। अपने भोजन को ईश्वर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करिए। जब भोजन आप कर रहे हैं भगवान को करके ग्रहण, इसके बाद ग्रहण करिए, भोग लगाइए भगवान का। अपने आंगन में तुलसी का पौधा जरूर रखिए। नित्य प्रति दीपदान, वहाँ पर दीप रखिए तुलसी के पेड़ पर। अपने घर में एक छोटा सा कुछ लाठी उठी रखिए, ताकि कभी विपत्ति के समय आप लाठी चला सकें, अस्त्र शस्त्र चला सकें, तो आप उसको पास रखिए अपने पास। घर में पुत्र का जन्म हो या कन्या का, बराबरी की खुशी मनाइए। ऐसा नहीं पुत्र हुआ तो बहुत खुशी, कन्या हुई तो दुख ही, ऐसे दोनों में बराबरी का खुशी मनाइए, बल्कि कन्या में और ज़्यादा खुशी मनाइए। दोनों जरूरी है आपको, पुत्र में भी खुशी जरूरी है, कन्या में भी जरूरी है। अगर बेटियां नहीं होंगी सर, तो परिवार और समाज को आगे बढ़ाने वाले बहुएं आपके कहाँ से मिलेंगी? अगर बेटे नहीं होंगे तो परिवार, समाज में देश की रक्षा कौन करेगा? इसलिए पुत्र और पुत्रियां दोनों को समान रूप से उसका जो है समाज में बराबरी करिए सर। उनको दोनों की बराबरी, खुशी बराबरी मनाइए। ये आप अपने जीवन में अडाप्ट करिए सर। हम मैक्सिमम लोगों को यही सजेशन दूंगा, ये जीवन अडाप्ट करिए। जीवन इसी प्रकार चलना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो और भी जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।